कहते हैं ना, जब आपने घर में ही सांप पाल लिए हो तो आपको दुश्मन बनाने की जरूरत नहीं। जी हाँ, आज हम एक ऐसे पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने आंख मूंद कर ऐसे व्यक्तियों को अपनी सारी जिम्मेवारी दे दी और अचानक ऐसा हुआ कि आज उस व्यक्तियों के कारण वह पार्टी खत्म हो चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ कुमार गुप्ता है और मैं आज आप लोगों के लिए एक एपिसोड लाया हूं जिसका नाम है राजनीतिक एक गंदी पाठशाला। इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे चर्चित हाल में चर्चा में रहे आम आदमी पार्टी, जिनके 10 में से 7 MP अचानक आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए। इस वीडियो में हम लोग आम आदमी पार्टी के उत्थान के बारे में बात करेंगे, कैसे इस पार्टी बनी और अचानक देश की राजनीति में एक नया मोड़ लाया, तूफान लाया और मात्र 6 महीने के अंदर अपनी सरकार बना ली। लेकिन अचानक क्या हो गया कि 14 साल बाद पार्टी पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर आ गई है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग शुरू से अंत तक बात करते हैं। बात प्रारंभ होती है एक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से, जिसे अन्ना आंदोलन भी कहा गया। यह देश में व्यापक क्रोध का नतीजा था। यह कहानी सन 2011 कांग्रेस के खिलाफ जंतर मंतर, वो पवित्र जगह, वो ऐतिहासिक जगह जहां से यह कार्यक्रम, यह आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। यह आंदोलन मुख्य रूप से आंदोलनकारी अन्ना हजारे के नेतृत्व में हुआ था और इसका मेन मकसद था भ्रष्टाचार को रोकना। जिस तरह से भ्रष्टाचार देश में बढ़ रही थी, उसे कैसे निपटा जाए, उसके लिए एक समिति बनाया जाए, संगठन बनाया जाए, कानून बनाया जाए। इसके लिए एक भारत व्यापी आंदोलन का प्रारंभ हुआ और इसी आंदोलन से कुछ ऐसे ऐसे व्यक्ति निकलकर सामने आए जो कभी राजनीतिक में थे ही नहीं, जिसकी राजनीतिक से रा का भी संबंध नहीं था। और इसमें बहुत सारे चेहरे जो राजनीतिक में बदलाव के मूल से, बदलाव के नतीजे से प्रारंभ किए। मुख्य रूप से केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने इस आंदोलन के मदद से अपनी पहचान बनाई और एक पार्टी स्थापित की जिसका नाम था आम आदमी पार्टी। यह आम आदमी पार्टी कोई नेताओं की पार्टी नहीं थी। इस पार्टी में प्रारंभ में वे सारे बुद्धिजीवी, शिक्षित लोग, IAS अफसर, डॉक्टर, बड़े बड़े वकील, युवा और कई पत्रकार इससे जुड़े, जो कभी राजनीतिक में, कभी कोई दल से संबंध रखते ही नहीं थे, कभी कोई दल में नहीं थे। और इन्होंने एक जनव्यापी आंदोलन, सड़क सड़क, रोड रोड, दिल्ली के सड़कों में घूम घूम कर अपनी बातें रखी जनता के सामने। भ्रष्टाचार को कैसे खत्म किया जा सकता है। उन्होंने अच्छी शिक्षा की बात की, अच्छी स्वास्थ्य की बात की और जनता को अपने और आकर्षण करने में सफल भी हुए। और ये इतिहास में पहली बार हुआ जब एक नई बनी बनाई पार्टी अचानक सत्ताधारी देश के दो प्रमुख और बड़े पार्टी कांग्रेस और बीजेपी को एक झटके में उखाड़ फेंका और शानदार 70 में से 67 सीट, लगभग 96% सीटें जीतकर देश की राजनीति में अपना कदम रखा। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी और न ही कोई इसमें नेता का भाषण था।
बस ये उम्मीद थी कि ये पार्टी देश के लिए आई है, जनता के लिए आई है। स्टार्ट में ये पार्टी अच्छी कर रही थी, बहुत अच्छी की। पूरा दुनिया इनके शिक्षा मॉडल को, स्वास्थ्य मॉडल को सराहा, कायल हुआ। बट इस पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल, जो एक सामान्य व्यक्ति थे, उनसे एक बहुत बड़ी गलती हुई। कहा जाता है ना कि जब सत्ता का नशा चढ़ता है तो फिर ये नशा इतना बढ़ता है, इतना बढ़ता है कि भांग का भी नशा फेल हो जाता है। इन्होंने अपनी पार्टी को और ग्रोथ करने के लिए फंडिंग की खोज में लग गए। फंडिंग होगी तो होगी कहां से? जब इन्हें फंडिंग की जरूरत थी तो इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर अपने राज्यसभा सीट से वैसे व्यक्तियों को चयनित किए जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, उद्योगपति थे। उनके जो कार्यकर्ता रोड पे, सड़क पे उनके साथ खड़े थे, लाठियां खाए थे, उन्हें दरकिनार कर दिया गया, जो कभी राजनीति में थे ही नहीं। चाहे एग्जाम्पल के तौर पर आशुतोष ले लें, योगेंद्र यादव ले लें, ये सब ऐसे व्यक्ति, ऐसे समझ वाले व्यक्ति थे जो रियलिटी में बदलाव चाहते थे। और उनको लगता था कि एक केजरीवाल जी के नेतृत्व में हम लोग एक नया देश में राजनीति ला सकते हैं, नया इतिहास रच सकते हैं। लेकिन केजरीवाल जी की एक लालच, अपनी पार्टी को ग्रोथ करना, अपने आप को सर्वोपरि बनाना, अपने पार्टी के लिए सर्वश्रेष्ठ बनना ही उन्हें ले डूबा। सोचिए, अगर आशुतोष, जोगेंद्र यादव जैसे लोग, अगर उनकी खुद की लालसा रहती तो वो पार्टी छोड़ने के बाद कोई और पार्टी ज्वाइन कर सकते थे, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। पर उनको, उन लोगों को मालूम था कि हम जिस वजह से इस पार्टी में आए हैं, वो मेरा मकसद ना तो बीजेपी के पास है, ना कांग्रेस के पास। और ये कर सकते तो सिर्फ आम आदमी पार्टी में ही। पर आम आदमी पार्टी भी अपनी पॉपुलैरिटी के लिए आगे बढ़ रही है। उन्होंने इस पार्टी को छोड़ना सही समझा और चले गए। और उनके जगह पे केजरीवाल जी ने राघव चड्ढा जैसे पूंजीपति, मित्तल जैसे बिजनेसमैन, स्वाति मालीवाल, बहुत सारे ऐसे ऐसे चेहरे, नए चेहरे जिनको कोई जानता नहीं था, बस वो राजनीति में आए, सीधा राज्यसभा में प्रवेश कर गए सिर्फ पैसों के बदौलत। और ये समझ नहीं पाए केजरीवाल जी कि जिस लोगों को हम लोग चुन रहे हैं वो सेवा करने के लिए नहीं, बल्कि अपने स्वार्थ, स्वयं के लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इस पार्टी में आ रहे हैं। और वैसे लोगों को रिप्लेस कर रहे हैं जो पार्टी के शुरुआत से बिना स्वार्थ से के जुड़े हुए थे। समय बीतता गया, समय बीतता गया, पार्टी अच्छी कर रही थी। अब तक ये बिजनेसमैन लोग भी अच्छे चल रहे थे। हरभजन सिंह, एक जाने माने क्रिकेटर, वो भी इस पार्टी से जुड़े, राज्यसभा गए आम आदमी पार्टी की सीट पर। हालांकि उन्होंने कोई बयानबाजी, भाषणबाजी नहीं की, बस उनका काम था रैली में हाथ हिला देना ताकि पार्टी को मजबूती मिले। लेकिन अचानक ऐसा आया, कई आरोप लगे 2020-22 के बाद लिकर पॉलिसी को लेकर, ये पूरी देश जानती है। यह क्या साजिश थी आम आदमी पार्टी को खत्म करने की, या फिर यह सच्चाई है, अभी तक पता नहीं चला। हाँ, जहां तक कोर्ट ने अभी तक के अनुसार इस केस को लगभग खत्म ही समझा है। और उन्हें, कोर्ट को लगता है या कोई लिकर पॉलिसी कोई गैर कानूनी नहीं थी, इसमें कोई किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हुआ। और
जितने सारे इनके बड़े बड़े नेता इस पॉलिसी के कारण जेल में डाले गए थे, आज सब बरी हैं। लेकिन इस एलिगेशन के कारण अरविंद केजरीवाल 3 बार के मुख्यमंत्री बन रह चुके दिल्ली में, आखिरकार 2025 में हार गए, बस एक भ्रम के कारण। यहीं से इनका दिन उल्टा दिन शुरू हो गया, बुरा दिन शुरू हो गया। वे पूंजीपति जो अपने स्वार्थ के लिए इस पार्टी में आए थे, अपना रंग दिखाना शुरू कर दिए। चाहे राघव चड्ढा हो, हरभजन सिंह हो, स्वाति मालीवाल हो, मित्तल हो, जितने सांसद अभी जाके छोड़ के जा रहे हैं, ये सांसद एक बार भी नहीं जेल गए हैं, इतनी बड़ी आरोप के बाद भी। और इस आरोप के दौरान बहुत सारे बड़े बड़े नेता, विजय इनका और केजरीवाल जी स्वयं, इनका डिप्टी सीएम संजय सिंह, इतने प्रमुख लीडर सब जेल होके आए, लेकिन कभी नहीं इन लोग पार्टी तोड़ने की कोशिश किए, न पार्टी छोड़े। क्योंकि ये लोग पार्टी में शुरुआत से आए थे पार्टी के लिए नहीं, ना अपने लिए, बल्कि देश के राजनीति को बदलने के लिए। इन लोगों की कोई पृष्ठभूमि नहीं, ना ये बड़े बिजनेसमैन है, ना इनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि थी। इनमें से कोई नॉर्मल पत्रकार है, कोई समाज सेवी है, कोई आईएएस अफसर है, कोई सरकारी गवर्नमेंट ईमानदार कर्मचारी हैं, आज भी जेल जाने के बाद भी जुड़े हुए हैं। लेकिन जैसे दिल्ली हारी, वैसे उन पूंजीपतियों का अब समझ में आने लगा आम आदमी पार्टी में रहने के से कोई फायदा नहीं है। आने वाले राज्यसभा सीटों में हमें सीट मिलेगी नहीं, सीट तो बदलना ही था, पार्टी तो बदलनी ही थी। उन्होंने अंदर ही अंदर प्रोपेगेंडा चालू कर दिया। वे सबसे हैरत की बात, संदीप पाठक, वे इंसान जिन्हें अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी अपनी पूरी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी थी, हर जगह संगठन का मुखिया थे। वे संगठन कैसे बनाना है, संगठन कार्य कैसे करना है, हर अंदरूनी चीजों के उनके अंदर सौंपा गया था। आज पार्टी बदल दी है, क्योंकि वो उनका बैकग्राउंड कोई शिक्षित नॉर्मल नहीं था, वे पूंजीपति थे। मित्तल पूंजीपति, राघव चड्ढा बहुत बड़े पूंजीपति, हरभजन सिंह फेमस क्रिकेटर। ये सब की कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं है जो देश की सेवा के लिए आए हैं। वो अपने खुद के एक स्वार्थ के लिए आए थे। जो एक नई पार्टी, उभरती हुई पार्टी ने इनको चेहरा बनाया, चेहरा दिया, चेहरा को फेम किया। और जब पार्टी का बुरा समय था, इन्होंने पार्टी से अलग होने का निर्णय किया। और ये सिर्फ अलग ही नहीं हुए, एक बहुत ही सूझबूझ से, ये बहुत समय से प्लानिंग के तहत, ये कोई छोटी मोटी कल की प्लानिंग है, कोई प्रॉपर्टीज नहीं है। 2-3 साल से लंबे प्लानिंग के तहत 10 में से 7 एमपी एक साथ पार्टी को छोड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है केजरीवाल जी का चूक कहां हुआ? क्या वो सच में भ्रष्टाचार थे, भ्रष्टाचारी हैं, या फिर वो फंडिंग के चक्कर में अपने अच्छे मित्रों को खोकर बिजनेस पूंजीपतियों को ला दिए, उन लोगों पे भरोसा किए, और आज ये हालत है कि उन्हें सिर्फ रोने के अलावा कोई जगह नहीं है। क्या आपको लगता है आज फिर अपने केजरीवाल नई शुरुआत कर सकते हैं? क्या वो इनके अंदर वो जज्बा है कि फिर से एक लहर पैदा करके एक नई मुद्दे के साथ देश की नई राजनीति में भाग ले सकते हैं, आ सकते हैं? या फिर उनके पास एक दूसरा ऑप्शन है? वे सच्चे पुराने सिपाही देश के पार्टी के, जिन्हें इन्होंने ठुकरा दिया था फंडिंग के चक्कर में, क्या उन्हें वापस लाने की कोशिश करेंगे? और क्या करना चाहिए?
आपको क्या लगता है, क्या अगर आशुतोष जैसे पत्रकार राजन उनके और जो पुराने साथी जो जो आंदोलन के समय से थे और बीजेपी पार्टी छोड़कर अपने कार्य में लग गए और दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं किए, चाहे योगेंद्र यादव हो, क्या वे लोग को पुनः पार्टी में लाया जा सकता है या लाने की कोशिश करेंगे केजरीवाल? आपकी क्या राय है? केजरीवाल अपनी जो सोच थी फंडिंग को वो खत्म कर कर एक शुरुआती बेस की राजनीति जो उन्होंने 2012 में पार्टी की शुरुआत के साथ जो विचार के साथ शुरुआत की थी उस विचार के साथ पुनः निर्माण करेंगे और पार्टी के उत्थान करेंगे, या फिर बीजेपी और कांग्रेस की तरह पार्टी तोड़कर दूसरे लीडर को अपने में लाकर फिर वैसे ही सिंपल राजनीतिक पुरानी राजनीतिक जो देश की है जो बीजेपी और कांग्रेस करती आई है वो करते रहेंगे, या फिर अपनी अलग होने की पहचान एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करेंगे, जमीनी लेवल पे साथियों को जोड़कर, ईमानदार साथियों को जोड़कर, गरीब साथियों को जोड़कर? आपको क्या लगता है? जवाब कमेंट में दें। धन्यवाद।